हेलो गाइस, वेलकम टू केस्टर साइंस। तो गाइस, बहुत सारे लोग ये रिक्वेस्ट कर बैठे थे कि उन्हें माय साइको माफिया हस्बैंड का एक हैप्पी एंडिंग चाहिए। तो मैंने सोचा क्यों नहीं, और आज मैं उसका हैप्पी एंडिंग लेकर आ चुकी हूँ। तो चलिए ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए शुरू करते हैं। जैसे कि आखिरी पार्ट में हमने देखा था कि ताइको की शादी हो चुकी है। अब ताhyun बहुत ज़्यादा दुख में है और रो रहा है, लेकिन जंगकुक को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। जंगकुक उसके हाथ को पकड़ता है और कहने लगता है, चलो मैं तुम्हें किसी से मिलवाने चाहता हूँ। और ये कहकर जंगकुक ताhyun का हाथ पकड़कर उसे किसी के पास ले जाता है, और वो कोई और नहीं बल्कि जंगकुक की मॉम ही थी। जंगकुक ताhyun को उनसे इंट्रोड्यूस करवाता है और फिर देखते ही देखते वहाँ से निकल जाता है। और देखते ही देखते जंगकुक ताhyun को अपने नए मेंशन में लेकर चला गया था, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा और लग्जरियस था। उसे देखकर ताhyun सोच नहीं पाता ये मेंशन है या पैलेस। और इसके बाद ही जंगकुक उसे अपने बाहों में उठा लेता है। ताhyun बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा होता है और कह रहा होता है, प्लीज़ मुझे नीचे उतारो। और इसी के साथ साथ उसे बहुत ज़्यादा एम्बेरसमेंट भी फील होने लगता है, क्योंकि सारे मेड्स और गार्ड्स सिर्फ उन्हें ही देख रहे थे। जंगकुक को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जंगकुक बहुत ही ज़्यादा प्राउडली अपने वाइफी को उठाकर अंदर लेकर चला जाता है। सारे मेड्स उन्हें ही घूर रहे होते हैं। ताhyun को इतना ज़्यादा एम्बेरसमेंट फील होने लगता है कि वो अपने हाथों से अपने मुंह को छुपाने लगता है, जिसे देखकर जंगकुक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। जंगकुक कहने लगता है, सब अपनी आंखें नीचे करो, क्या तुम भूल गए हो मेरी वार्निंग। और ये सुनते ही सारे मेड्स और गार्ड्स अपनी आंखें नीचे कर लेते हैं। और फिर जंगकुक ताhyun को अपने बेडरूम में लेकर चला जाता है, जहाँ पर पहुँचते ही वो ताhyun के सारे कपड़े खोल देता है और उसे हैंडकफ्स में लॉक कर देता है। ताhyun कहने लगता है, प्लीज़ ऐसा कुछ भी मत करना, मुझे नहीं करना है कुछ भी तुम्हारे साथ, प्लीज़ मुझसे दूर रहो। जंगकुक को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो उसके बातों को इग्नोर करने लगता है और उसके ऊपर चला जाता है और कहने लगता है, प्लीज़ वाइफी, अब तो मेरा लीगली हक बन चुका है। ताhyun बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और उसको घूरते हुए कहने लगता है, नहीं, ऐसा तुम गलत सोच रहे हो। जंगकुक और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है, चाहे तुम कुछ भी सोचो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। और ये कहने के बाद ही जंगकुक ताhyun के नेक पर बहुत ज़्यादा किस करने लगता है और देखते ही देखते उसके नेक को बहुत ज़्यादा बाइट करता है और ही किस बनाने लग जाता है। ताhyun को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, वो बहुत ज़्यादा मौन कर रहा था। उसके मौन सुनकर जंगकुक को और भी मज़ा आने लगता है। फिर जंगकुक ताhyun के लिप्स पर बहुत ही ज़्यादा पैशनेटली किस करता है और किस करते ही ताhyun को बिल्कुल भी ये अच्छा नहीं लगता, उसे बहुत ज़्यादा डिस्गस्टेड फील होने लगता है। लेकिन फिर जंगकुक थोड़ा सा नीचे जाता है और उसके जॉ लाइन को किस करता है और वहाँ पर ही किस बनाने लग जाता है। देखते ही देखते जंगकुक को ताhyun का सॉफ्ट पॉइंट पता चल जाता है और वो वहाँ पर किस कर देता है। जैसे ही जंगकुक ताhyun के सॉफ्ट पॉइंट पर किस करता है, ताhyun बहुत ज़्यादा मौन करने लगता है और उसे देखकर जंगकुक को बहुत ज़्यादा प्लेजर महसूस होता है। वो खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाता और देखते ही देखते वो ताhyun के सारे बॉडीज़ पर ही किस बनाने लग जाता है। ताhyun सिर्फ बहुत ज़्यादा मौन करने लगता है और बहुत ज़्यादा पेन से चिल्लाने लगता है। जंगकुक नहीं रुकता, जंगकुक ताhyun के लेग्स को भी किस करता है और देखते ही देखते उसके अंदर इंसर्ट हो जाता है। और उसके बाद ही ताhyun बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगता है, लेकिन जंगकुक उसे इग्नोर करते हुए बहुत ज़्यादा रफली उसके साथ इंटीमेट होता है। अगले ही दिन ताhyun जंगकुक के पास से उठकर जाना चाहता था और वो शावर के अंदर जाना चाहता था, लेकिन जंगकुक ने इतना टाइटली उसे पकड़ रखा था कि वो हिल भी नहीं पा रहा था। और इसके बाद ही जंगकुक अपना ग्रिप को और भी टाइट करता है और ताhyun को अपने पास खींचकर कहने लगता है, क्या तुम्हें मज़ा आया वाइफी जी। ये सुनते ही ताhyun बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और उसे इतना ज़्यादा डिस्गस्टेड फील होने लगता है कि वो कहता है, छोड़ो मुझे। जंगकुक कहने लगता है, मुझे तुम्हारा ये टेम्पर बिल्कुल भी पसंद नहीं है, प्लीज़ मेरे साथ अच्छे से बिहेव करना, वरना मैं इससे भी ज़्यादा पनिश कर सकता हूँ। ये कहकर जंगकुक उसे छोड़ देता है। ताhyun भागकर शावर में जाने लगता है। थोड़ी देर बाद ही ताhyun शावर से निकलता है और जंगकुक धीरे से उसके पीछे से आकर उसे बेक हक कर लेता है और फिर उसके चिक पर किस करते हुए कहने लगता है, गुड मॉर्निंग वाइफी जी। ताhyun उसे बहुत ज़्यादा छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपने हर कोशिश में नाकामयाब ही रहता है। जंगकुक कहने लगता है, क्या तुम्हें गुड मॉर्निंग विश करना नहीं आता। ये सुनकर ताhyun अपने स्लो टोन से कहने लगता है,
गुड मॉर्निंग। और ये सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और ताह्युन के जॉ को पकड़कर उसे ज़बरदस्ती किस करते हुए कहता है, मुझे अब अच्छा लग रहा है, गुड मॉर्निंग। और ये कहकर जंगकुक उसे छोड़ देता है। उसके बाद ही दोनों मिलकर ब्रेकफास्ट करते हैं और जंगकुक कहने लगता है, तुम्हें घर पसंद आया? आई होप तुम्हें घर पसंद आया होगा। ये सुनकर भी ताह्युन कुछ भी रिप्लाई नहीं देता। जंगकुक कहने लगता है, मैंने किसी को बुलाया है, वो तुम्हें पूरा घर दिखा देगी, मैं अभी ऑफिस निकलता हूँ। ये कहकर जंगकुक ऑफिस चला जाता है और तुरंत ही थोड़ी देर बाद वहाँ पर लिली आ जाती है। लिली को देखकर ताह्युन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और जाकर उससे कहने लगता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो लिली? लिली कहने लगती है, सर ने मुझे यहाँ पर काम पर रखा है, मैं आज से यहीं पर काम करूँगी। ये सुनकर ताह्युन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। लिली कहने लगती है, चलिए मैं आपको घर दिखा देता हूँ। और ये कहकर लिली ताह्युन को पूरा घर दिखाई रही थी कि एक गार्ड ताह्युन के पास जाता है और कहने लगता है, सर आपसे बात करना चाहते हैं। पहले तो ताह्युन मना कर देता है, मुझे उससे बात नहीं करनी, लेकिन लिली के ज़्यादा फोर्स करने पर ताह्युन मान जाता है और वो जंगकुक के साथ बात करने लगता है। जंगकुक कहने लगता है, ओह वाइफी, मैं तुमसे थोड़ा सा भी दूर नहीं रह सकता, तुमने क्या जादू कर दिया है मेरे पर। मैं तो तुमसे दूर रहने के बारे में सोच ही नहीं पा रहा हूँ, हमेशा ही तुम्हारा ख्याल मुझे खाए जा रहा है। मुझे अभी भी मन कर रहा है कि मैं तुम्हारे पास आ जाऊँ, क्या मैं तुम्हारे पास आ जाऊँ? और ये कहते ही ताह्युन कहने लगता है, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, तुम इतना ज़्यादा र्यूड क्यों बन रही हो? और वैसे भी मैंने कहा ना, मुझे ये टेम्परामेंट तुम्हारा अच्छा नहीं लग रहा है, प्लीज़ मेरे लिए थोड़ा सा चेंज हो जाओ। ताह्युन कुछ कहने ही वाला था। जंगकुक कहने लगता है, अगर तुम्हें मेरे साथ बात नहीं करना है तो फिर वो तुम्हारी चॉइस होगी, लेकिन मैंने तो तुम्हें सिर्फ इसलिए कॉल किया था क्योंकि मैं तुम्हें ये बताना चाहता था कि मैं तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स से मिलवाना चाहता हूँ। अपने पेरेंट्स की बात सुनते ही ताह्युन बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो जाता है और कहने लगता है, क्या तुम मुझे मेरे पेरेंट्स से मिलने दोगे? जंगकुक हंसते हुए कहने लगता है, यस डार्लिंग, मैं तो सोच ही रहा था कि तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स से मिलवाओ, लेकिन तुम तो मेरे साथ बात ही नहीं करना चाहते। ताह्युन तुरंत ही कहने लगता है, मुझे क्या करना होगा मेरे पेरेंट्स से मिलने के लिए? जंगकुक कहने लगता है, अब आए ना तुम पॉइंट पे, तो सुनो, तुम्हें एक अच्छी वाइफ ही बनना होगा, उसके बाद ही मैं तुम्हें परमिशन दूंगा अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए। ताह्युन कहने लगता है, तुम्हारा क्या मतलब है अच्छी वाइफी से? जंगकुक कहता है, मेरा मतलब ये है कि तुम मेरे लिए अच्छे अच्छे टेस्टी टेस्टी डिशेस बनाओगे, मेरे लिए लंच और डिनर प्रिपेयर करोगे और मेरा ड्रेसेस का ध्यान रखोगे और उसके साथ साथ मुझे सेटिस्फाई भी करोगे और बहुत कुछ। ये सब सुनते ही ताह्युन कहने लगता है, और क्या तुम मुझसे प्रॉमिस करते हो कि ये सब करने के बाद तुम मुझे मेरे पेरेंट्स से मिलने दोगे? जंगकुक कहने लगता है, हाँ, क्या तुम्हें मुझ पर बिलीव नहीं है? ताह्युन मन ही मन में सोचने लगता है, नहीं, लेकिन तभी जंगकुक कहने लगता है, बिलीव मी स्वीटी, अगर तुम मेरे साथ अच्छे बने तो मैं ज़रूर ही तुम्हारे पेरेंट्स से तुम्हें मिलवा दूंगा। ये सुनकर ताह्युन यस कहता है। जंगकुक कहने लगता है, सिर्फ यस? और ताह्युन कहने लगता है, ठीक है, अच्छे से अपना काम करना और टाइम पर लंच कर लेना। ये सुनते ही जंगकुक बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है, गुड वाइफी। और फिर वो कॉल डिस्कनेक्ट कर कर इडियट की तरह हंसने लगता है। यहाँ पर ताह्युन लिली के पास जाता है और कहने लगता है, लिली तो बताओ, तुम्हारे बॉस को क्या खाना सबसे ज़्यादा पसंद है? मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा बॉस बहुत जल्दी मुझसे खुश हो जाए और मुझे मेरे पेरेंट्स से मिलने दे। ये सुनते ही लिली कहने लगती है, मुझे नहीं पता बॉस को क्या पसंद है। ताह्युन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग नज़र से लिली को देखती है। लिली कहने लगती है, बॉस ने कभी हमें अपना पसंद नापसंद नहीं बताया है, इसलिए मुझे पता नहीं है। ताह्युन कहने लगता है, अब मैं क्या करूं? अगर मैंने कुछ ऐसा बना दिया जो तुम्हारे बॉस को पसंद ना हो तो वो फिर से गुस्सा करने लगेगा, क्या करूं मैं? ये सुनते ही लिली कहने लगती है, तो फिर आप एक काम क्यों नहीं करते, आप खुद बॉस से पूछ क्यों नहीं लेते? ताह्युन कहने लगता है, नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैं उससे बात नहीं करना चाहता, मैं उसे कॉल क्यों करूं? लिली कहने लगती है, आपको अगर अच्छे से काम करना है तो आपको बॉस को पूछना ही पड़ेगा। ताह्युन बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, लेकिन एक डीप सांस लेते हुए ताह्युन कहने लगता है, ठीक है, मैं उससे पूछने जाता हूँ। ताह्युन एक गार्ड के पास जाता है और गार्ड के पास जाकर वो गार्ड के बैग को टैप करने लगता है। गार्ड मुड़ता है और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग नज़र से देखकर ताह्युन को कहने लगता है, ये सर, आपको क्या चाहिए? ताह्युन कहने लगता है, मुझे तुम्हारा फ़ोन 1 सेकंड के लिए मिल सकता है? गार्ड कहने लगता है, सॉरी सर, मैं ये आपको नहीं दे सकता। ताह्युन कहने लगता है, मुझे तुम्हारे बॉस से ही बात करना है। गार्ड चुपचाप कुछ भी नहीं कहता और जंगकुक का नंबर डायल कर ताह्युन को दे देता है।
जंगकुक बहुत ज़्यादा बिजी होता है अपने काम में, इसीलिए वो फर्स्ट टाइम कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। लेकिन ताहिन फिर से कॉल लगाता है और फिर जंगकुक बहुत गुस्से से कॉल रिसीव करता है और गालियाँ देते हुए कहने लगता है, क्या हुआ, तुम्हें क्या चाहिए यहाँ? और ये सुनते ही ताहिन कहने लगता है, मैं हूँ। और उसका सिर्फ यही वर्ड सुनते ही जंगकुक बहुत ज़्यादा काम डाउन हो जाता है और शांत होकर कहने लगता है, वाइफी तुमने क्यों कॉल किया है? ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, तुम्हें डिनर पर क्या खाना पसंद है? जंगकुक कहने लगता है, ओह तुम बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट लग रही हो अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए। ठीक है, तुम अगर इतने ही इम्पेशेंट हो तो तुम्हें जो भी पसंद है तुम वो बना देना, मैं सब कुछ खा सकता हूँ। तुम मेरे लिए जो भी बनाओगी मैं खुशी खुशी खा लूँगा। ये सुनते ही ताहिन हाँ कहता है और फिर कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। शाम को जंगकुक घर आता है। ताहिन उसके लिए बहुत सुंदर सा डिनर प्रिपेयर कर रखा होता है। जंगकुक जैसे ही डिनर खाता है उसे वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, लेकिन ताहिन बहुत ही ज़्यादा नर्वसनेस के साथ उसके पास ही खड़ा था और सोच रहा था, क्या जंगकुक को मेरा खाना पसंद आएगा? अगर उसे पसंद ना आया तो? अगर उसने मुझे मेरे पेरेंट्स से ना मिलने दिया तो? ये सब जंगकुक को देखकर वो सोच ही रहा होता है कि जंगकुक खाना खाकर वहाँ से उठकर चला जाता है और उसे कुछ भी नहीं कहता और चुपचाप शावर लेने के लिए चला जाता है। जैसे ही ताहिन अपने रूम में जाता है वो सोच नहीं पाता कि वो आज सोफे में सोए या फिर बेड पर। वो ये सब बस सोच ही रहा होता है कि उसे दरवाज़ा खोलने की आवाज़ सुनाई देती है और वो झट से एक पिलो और ब्लैंकेट लेकर काउच पर सो जाता है। जैसे ही जंगकुक अंदर घुसता है वो बहुत ही ज़्यादा हंसने लगता है और सोचने लगता है ये कितना ज़्यादा इनोसेंट है। और फिर ताहिन के पास जाकर कहने लगता है, हे वाइफी, क्या तुम्हें लगता नहीं कि ये सोफ़ा हम दोनों के लिए बहुत छोटा है? लेकिन ताहिन कुछ भी रिप्लाई नहीं देता, वो बस सोने का नाटक कर रहा होता है। और फिर जंगकुक उस ब्लैंकेट को उठाता है और फिर ब्लैंकेट के अंदर जाकर ताहिन को बेखप कर कर सो जाता है। और फिर जंगकुक कहने लगता है, तुम्हारा ये सेंट माइंड ब्लोइंग है, ये तो शावर से भी बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग है, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है और मैं इससे एडिक्टेड हूँ। मुझे ये इतना अच्छा इसलिए भी लगता है क्योंकि ये सिर्फ मेरे लिए है और तुम भी सिर्फ मेरे लिए हो। अब चलो मेरी तरफ देखो। ये कहते ही ताहिन कुछ भी रिप्लाई नहीं देता। जंगकुक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। जंगकुक कहने लगता है, मैंने कहा मेरी तरफ देखो। ताहिन फिर भी कुछ नहीं कहता। जंगकुक कहता है, अगर तुमने इस बार मेरा बात नहीं माना तो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा बुरा होगा। ये सुनते ही ताहिन उसकी ओर फेस करने लगता है और फिर जंगकुक बहुत ज़्यादा स्वीटली उसके लिप्स पर किस करता है और फिर कहने लगता है, तुम बहुत ज़्यादा स्वीट हो, पता नहीं क्यों लेकिन मैं ये स्वीट टेस्ट हमेशा ही टेस्ट करता रहना चाहता हूँ और कभी भी तुम्हें खुद से दूर करना नहीं चाहता। ये कहकर जंगकुक तुरंत ही ताहिन को अपनी बाहों में उठा लेता है और बेड पर जाकर सुला देता है और फिर उसके फॉरहेड पर किस करते हुए जंगकुक उसे बहुत ही ज़्यादा टाइटली हक कर सो जाता है। दोनों थोड़ी देर तक सोए ही होते हैं कि जंगकुक के फ़ोन पर कॉल आता है। जंगकुक तुरंत ही अपना फ़ोन देखने लगता है। उसके फ़ोन पर उसके मॉम का कॉल था। जंगकुक तुरंत ही अपने मॉम का कॉल रिसीव कर देता है, ये सोचकर कि कहीं ताहिन का नींद ना टूट जाए। और फिर वो कहने लगता है, क्या हुआ मॉम, आपने मुझे रात में इतने वक्त पर क्यों कॉल किया है? जंगकुक के मॉम बहुत ज़्यादा गुस्से में कहने लगती है, जंगकुक अभी के अभी घर आ जाओ। जंगकुक कहने लगता है, क्या हुआ मॉम, हम कल भी तो बात कर सकते हैं। जंगकुक की मॉम कहने लगती है, तुम्हारे डैड तुमसे मिलना चाहते हैं और अभी के अभी घर आओ। ये सुनकर जंगकुक बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और कहने लगता है ठीक है। और फिर जंगकुक अपने घर के लिए निकल जाता है। जैसे ही जंगकुक अपने घर के अंदर घुसता है उसके डैड उसे बहुत ज़्यादा गुस्से से देखते हैं और फिर जंगकुक जैसे ही गुस्से से उसके डैड के सामने जाता है और गुस्से से पूछने लगता है, क्या हुआ, आपने मुझे रात के इस वक्त क्यों बुलाया है? जंगकुक के डैड बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और बहुत ज़्यादा गुस्से से जंगकुक को एक तमाचा लगा देते हैं। जंगकुक के लिप्स से खून निकल आता है। वो खून को साफ करते हुए कहने लगता है, डैड ये आप क्या कर रहे हैं? जंगकुक के डैड कहने लगते हैं, चिल्लाओ मत, तुम्हारे मॉम ने मुझे सब कुछ बता दिया है। तुमने एक 18 ईयर्स ओल्ड बॉय को ज़बरदस्ती शादी की है और तुम भूलो मत, ये सब गलत है। जंगकुक कहने लगता है, कैसे गलत हुआ? किसी के लवर को प्यार करना या फिर उससे शादी करना क्या गलत है? जंगकुक की मॉम कहने लगती है, लेकिन ताहिन तुमसे प्यार नहीं करता। जंगकुक कहने लगता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जंगकुक की मॉम कहने लगती है, मैंने सब कुछ पता किया है जंगकुक, मुझसे झूठ कहने की ज़रूरत नहीं है। मैंने सब कुछ पता लगा ही लिया है कि वो तुमसे प्यार नहीं करता और तुमने कैसे उसे ज़बरदस्ती किडनैप कर अपने पास ले आए और उसे शादी भी कर लिया है। ये सब गलत है। जंगकुक के डैड कहने लगते हैं, अगर तुमने उसके साथ कुछ भी किया
तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, मैं खुद ही उसे तुमसे आज़ाद कर दूँगा और फिर तुम्हें बहुत ज़्यादा इसकी पनिशमेंट मिलने वाली है। जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है फ़ाइन, मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ। और ये कहकर जंगकुक अपने घर में चला जाता है। जंगकुक अपने बेसमेंट में जाता है और वहाँ पर एक ट्रेटर को उन लोगों ने पहले से ही बांध कर रखा होता है। जंगकुक उस ट्रेटर को बहुत ज़्यादा तड़पाता है और बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है। इसके बाद जंगकुक को सेटिस्फाई मिल जाता है और फिर सेटिस्फाई होते ही जंगकुक बैक टू अपने बेडरूम चला जाता है और बेडरूम में जाकर ताह्युन के फोरहेड को फिर से किस करता है और उसे बहुत ज़्यादा टाइटली हक कर सो जाता है। अगले दिन सुबह जैसे ही ताह्युन जंगकुक को टाई पहनने में मदद कर रहा था, उसकी नज़र जंगकुक के लिप्स पर पड़ती है, जिसे देखकर ताह्युन सोचने लगता है ये कल तो नहीं था, आज कैसे हो गया है, ये चोट किस बात की है। लेकिन ताह्युन जंगकुक को कुछ भी नहीं पूछता। इतने में ही एक मेड बेडरूम का दरवाज़ा नॉक करती है। जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में कहने लगता है अब कौन आ गया, जब देखो तब कोई ना कोई आ ही जाता है, क्या बात है। ये सुनते ही मेड बहुत ज़्यादा घबराते हुए कहने लगती है सर, आपके मॉम डैड आए हैं। जंगकुक मन ही मन में सोचने लगता है वो लोग मेरे घर में तो कभी नहीं आते, आज कैसे आ गए हैं। और इसके साथ ही जंगकुक कहने लगता है ठीक है तुम जाओ, हम आ रहे हैं। थोड़ी देर बाद ही जंगकुक और ताह्युन नीचे आते हैं। जंगकुक अपने मॉम डैड को देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहने लगता है आप लोग आज मेरे घर में। जंगकुक के मॉम डैड कहने लगते हैं हाँ, क्या हम तुम्हारे घर में आ नहीं सकते। जंगकुक कहने लगता है वैसे तो आप आते नहीं हो। जंगकुक की मॉम कहने लगती है मुझे अपने सन इन लॉ से मिलना है, इसीलिए मैं आ गई थी, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। जंगकुक अपने मॉम को साइड आई से देखता है लेकिन कुछ भी कह नहीं पाता। इतने में ही जंगकुक के डैड कहते हैं आज मुझे तुम्हारे साथ ऑफिस जाना है। जंगकुक कहने लगता है पर आप तो मेरे साथ कभी भी ऑफिस नहीं जाते। जंगकुक के डैड इग्नोर करते हैं और चुपचाप बाहर जाकर जंगकुक का वेट करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद ही जंगकुक वहाँ से अपने डैड के साथ निकल जाता है और जाते हुए वो अपने डैड को कहने लगता है डैड आपको क्या काम है। जंगकुक के डैड फिर भी जंगकुक को इग्नोर ही करते रहते हैं। दूसरी तरफ जंगकुक की मॉम ताह्युन को कहने लगती है डार्लिंग तुम मेरे पास आओ और मुझसे घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं जंगकुक की तरह गुस्सैल नहीं हूँ और मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार से ही रहने वाली हूँ, इसीलिए प्लीज़ मुझसे बिल्कुल भी घबराओ मत, चलो हम मिलकर ब्रेकफास्ट करते हैं। ये कहकर जंगकुक की मॉम ताह्युन को ब्रेकफास्ट टेबल पर ले जाती है। जैसे ही दोनों ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठते हैं जंगकुक की मॉम कहने लगती है तो फिर स्वीटी अपने बारे में बताओ, मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहती हूँ। ताह्युन अपने बारे में सब कुछ बताने लगता है। जंगकुक की मॉम कहने लगती है क्या तुम यहाँ पर खुश हो, क्या जंगकुक तुम्हें कोई तंग करता है। ताह्युन अपना सर हिलाते हुए नहीं कहता है और फिर ताह्युन और जंगकुक के मॉम दोनों ही पूल साइड पर होते हैं। जंगकुक के मॉम कहने लगती है डार्लिंग मुझे तुमसे कोई बात करनी है। ताह्युन थोड़ा सा घबरा जाता है और कहने लगता है जी मैम आप कहिए। जंगकुक के मॉम कहने लगते हैं डार्लिंग तुम मुझे मॉम कहो, मैम नहीं, मुझे अच्छा लगेगा। ताह्युन थोड़ा सा स्माइल करता है और कहने लगता है ठीक है मॉम। और उसके बाद भी जंगकुक की मॉम थोड़ा सा स्माइल करने लगती है और कहने लगती है जंगकुक बिल्कुल भी बुरा आदमी नहीं है, तुम शायद उसे नफ़रत करते होगे। इवन मैंने भी उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा किया, उसने जो भी किया वो सब ठीक नहीं किया। वो शायद तुम्हें बहुत ज़्यादा चाहता है, इसलिए शायद उसके चाहत में बहुत ज़्यादा जुनून है और उस जुनून के तहत वो ये सब करता गया। उसे पता भी नहीं चला कि उसने कब लिमिट क्रॉस कर दी है। मैंने उसके लिए उसे बहुत ज़्यादा डांटा है और चिंता मत करना, इसके बाद वो तुम्हें कभी भी तंग नहीं करेगा और अगर कभी उसने किया तो तुम मुझे उसकी शिकायत कर सकती हो। ये कहकर जंगकुक की मॉम थोड़ा सा स्माइल कर देती है और फिर कहने लगती है और मैं चाहती थी कि तुम उसे एक मौका देकर देखो, क्योंकि मुझे भी पता है वो तुमसे सच्चा प्यार करता है। मैंने कभी भी जंगकुक को किसी के लिए इतना ज़्यादा बेताब या फिर किसी के लिए इतना कुछ करते हुए नहीं देखा है। जंगकुक बहुत ज़्यादा प्योर है और वो जो भी करता है अपने मन से करता है, इसीलिए अगर वो तुम्हारी इतनी केयर कर रहा है और तुमसे इतना प्यार कर रहा है तो वो अपने पूरे मन से ही तुम्हें प्यार करता होगा। इसलिए प्लीज़ तुम एक बार एक चांस देकर देखो, अगर नहीं होता तो आई प्रॉमिस मैं तुम्हें यहाँ से आज़ाद कर दूंगी। ये सुनते ही ताह्युन कहने लगता है क्या आप सच कह रही हैं। ये सुनते ही जंगकुक की मॉम थोड़ा सा स्माइल करती है और कहने लगती है यस स्वीटी मैं सच कह रही हूँ, ऐसा ही होगा। यहाँ जंगकुक बहुत ज़्यादा घबराया हुआ होता है और कहने लगता है डैड
अब हम ऑफिस में हैं। आप मुझे बता सकते हैं कि मॉम क्यों ताहिन से मिलना चाहती है और आपने मुझे यहाँ पर लेकर क्यों आ गए हैं और ये सब क्या चल रहा है। आपने और मॉम ने क्या प्लानिंग कर रखी है। जॉन्गकुक के डैड कहने लगते हैं, तुम्हें क्या लगता है जॉन्गकुक, हम क्या प्लान कर सकते हैं। मुझे बस अपने बेटे के साथ ऑफिस आना था और तुम्हारे मॉम को अपने सन इन लॉ के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना था, बस इतनी सी बात है। जॉन्गकुक फिर भी कुछ नहीं कहता, लेकिन साइलेंटली अपने मन ही मन में सोचने लगता है, ऐसे तो बात नहीं हो सकती, कुछ और ही बात होगा, मुझे पता लगाना ही होगा। जॉन्गकुक ये सब यहाँ पर सोच ही रहा होता है कि वहाँ जॉन्गकुक की मॉम ताह्युन के साथ बहुत ही ज़्यादा घुल मिल जाती है और थोड़ी देर बाद ही घर से चली जाती है और जाते जाते ताह्युन को देखकर कहने लगती है, प्लीज़ स्वीटी, मेरे बातों को मानना और मैंने जो कहा है उसके बारे में सोचना। ये कहकर जॉन्गकुक की मॉम वहाँ से चली जाती है। ताह्युन कहने लगता है, उसके मॉम ने ये तो कह दिया है, लेकिन मैं वो सब करूँगा कैसे। ये सब ताह्युन सोच ही रहा होता है और सोचते सोचते वो गार्डन में चला जाता है। उसके साथ ही लिली भी गार्डन में चली जाती है। गार्डन में जाते ही ताह्युन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि गार्डन में सिर्फ उसके पसंद के ही फ्लावर्स लगे हुए थे। ताह्युन बहुत ज़्यादा खुश होकर लिली को कहने लगता है, लिली, क्या तुम्हें पता है ये सब मेरे ही फेवरेट फ्लावर्स है। ये सुनते ही लिली कहने लगती है, हाँ सर, मुझे पता है। जॉन्गकुक सर ने खुद ये गार्डन आपके लिए रेडी किया था क्योंकि आपको ये फ्लावर्स पसंद थे। ये सुनते ही ताह्युन अपने मन ही मन में सोचने लगता है, उसे पता है कि मैं उससे कितना ज़्यादा नफरत करता हूँ, फिर भी वो मेरे लिए ये सब क्यों करता रहता है। और ये सोचते सोचते ताह्युन अंदर चला जाता है। जैसे ही शाम होती है, जॉन्गकुक शाम को घर लौटता है, लेकिन इस बार जॉन्गकुक के शर्ट पर बहुत ज़्यादा ब्लड था और उसके चेस्ट और पेट से भी खून निकल रहा था। वो देखकर लिली और ताह्युन दोनों ही बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। लिली दौड़कर जाकर एक गार्ड से पूछने लगती है, बॉस को ये सब क्या हुआ है। गार्ड कुछ कहता है उससे पहले ही जॉन्गकुक कहने लगता है, कुछ इडियट्स आए थे मुझे मारने, लेकिन उनको मैंने ही मार डाला, लेकिन उससे पहले उन्होंने ये सब कर दिया है, मैं मरा तो नहीं हूँ। ये सुनकर ताह्युन बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और घबराते हुए जॉन्गकुक को देखना ही लगता है कि जॉन्गकुक ताह्युन को अपनी ओर बुलाता है और कहने लगता है, ताह्युन मेरे पास आओ। ताह्युन बहुत ज़्यादा घबराया हुआ होता है और वो कुछ भी बिना सोचे समझे जॉन्गकुक की ओर जाने लगता है। जैसे ही वो जॉन्गकुक के पास जाता है, जॉन्गकुक उसके हाथों को पकड़ लेता है और खींचकर अपने लैप पर बिठा देता है और कहने लगता है, तुम्हें पता है ना, तुम्हारे हस्बैंड को तुम्हारी ज़रूरत है, अब चलो मेरे साथ। ये कहकर जॉन्गकुक अपने बेडरूम में चला जाता है। ताह्युन फर्स्ट एड का बॉक्स लेकर उसके पीछे पीछे ही चला जाता है। जैसे ही दोनों बेडरूम में पहुंचते हैं, जॉन्गकुक ताह्युन को अपने लेप्स पर बिठाता है और कहने लगता है, तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है। ताह्युन अपना सर हिलाते हुए हाँ कहता है और फिर जॉन्गकुक के बटन्स अनबटन करने लगता है और फिर उसके चोट पर मेडिसिन अप्लाई करने लगता है। जॉन्गकुक बस उसे ही देख रहा होता है और थोड़ी देर बाद ही जॉन्गकुक ताह्युन के नेक पर किस करते हुए कहता है, ओ गॉड, अच्छा हुआ कि तुम मेरे साथ हो, वरना पता नहीं मुझे क्या हो जाता, मुझे तो बहुत ज़्यादा दर्द होता, लेकिन जैसे कि तुम मेरे साथ हो, तुम ही मेरे दवाई हो। ये कहकर जॉन्गकुक ताह्युन के नेक पर किस करता है और उसके नेक को थोड़ा सा बाइट कर देता है। ताह्युन थोड़ा सा भी नहीं हिलता, क्योंकि उसे पता है कि जॉन्गकुक अभी जख्मी है और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो सकता है। और फिर देखते ही देखते एक हफ्ता बीत जाता है, जहाँ पर ताह्युन जॉन्गकुक के लिए वो सब कुछ कर रहा था जो कि एक गुड वाइफ करने लगता है। उसके लिए फूड प्रिपेयर करना, उसके बाल बनाना और उसको कपड़े पहनने के लिए मदद करना। इसके साथ साथ कभी कभार ताह्युन उसे अपने हाथों से खाना भी खिला दिया करता था। जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा खुश था। और फिर एक दिन जॉन्गकुक अपने घर लौटता है और लौटकर वो अपने होम ऑफिस पर बैठकर कुछ काम कर ही रहा होता है कि ताह्युन जॉन्गकुक के लिए जूस लेकर उसके ऑफिस में जाता है। ताह्युन को देखते ही जॉन्गकुक अपना लैपटॉप बंद कर देता है और ताह्युन को देखकर कहने लगता है, ओ वाइफी, तुम आ जाओ। और ये कहकर जॉन्गकुक अपना लैपटॉप बंद करते हुए ताह्युन की ओर देखता ही रहता है। ताह्युन उसके पास जाता है। जॉन्गकुक उसे खींचकर अपने लैप पर बिठा देता है और पूछने लगता है, क्या बात है, तुम इतना चुप क्यों दिख रहे हो। ये सुनते ही ताह्युन कहने लगता है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जॉन्गकुक ताह्युन के नेक को किस करते हुए और उसके नेक के स्वीट सेंट को स्मेल करते हुए कहने लगता है,
तुम्हें मुझसे कुछ पूछना है? पूछो वाइफी जी। ये सुनते ही ताहिन कहने लगता है, हम मेरे पेरेंट्स से मिलने कब जा रहे हैं और तुम मुझे परमिशन कब दोगे मुझे मेरे पेरेंट्स से मिलने के लिए? ये सुनते ही जंगकुक कहने लगता है, हम तुम्हारे पेरेंट्स से कल ही मिलने जाएंगे। ये सुनकर ताहिन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होकर जंगकुक को देख रहा होता है कि जंगकुक खुश होकर उसके लिप्स पर अपना लिप्स प्रेस कर देता है और ताहिन को बहुत ही ज़्यादा पैशनेटली किस करने लगता है। इस पर ताहिन भी जंगकुक को किस करने लगता है और थोड़ी देर बाद ही उसे पता चलता है कि वो क्या कर रहा है, इसीलिए वो पीछे हट जाता है और जंगकुक को बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग नज़रों के साथ देखते हुए वहाँ से भागने लगता है। जंगकुक उसे भागते हुए देखकर थोड़ा सा स्माइल करता है और कहने लगता है, ये कितना ज़्यादा इनोसेंट है। और ये कहते हुए जंगकुक फिर से इडियट्स की तरह स्माइल करने लगता है। तो गाइस इस पार्ट में इतना ही। ये पार्ट बहुत ज़्यादा लंबा होने जा रहा है, इसीलिए मैं इसे यहीं पर रोकती हूँ और मैं आपसे ये प्रॉमिस करती हूँ कि अगला पार्ट इसका लास्ट पार्ट होगा और आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कल दिवाली है और इसी के साथ साथ हमें ताइकुक के इस स्टोरी में बहुत ज़्यादा खुशियाँ नज़र आने वाली है। तो स्टे ट्यून और इस स्टोरी को देखने के लिए हमारे साथ कल शाम को 6 बजे जुड़ जाइएगा। और मैं आप सभी को दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ और उसके साथ साथ एडवांस हैप्पी दीपावली कहती हूँ। और ये स्टोरी का पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। कल मिलती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।